हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 21 फरवरी 2021। आगे देखता हूँ जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेसबुक ने किस देश पर समाचार संबंधित प्रतिबंध लगाया है। किसने? फेसबुक ने प्रतिबंध लगाया है समाचार संबंधित प्रतिबंध। तो फेसबुक में हाल ही में समाचार संबंधित प्रतिबंध यानी कि जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है ऑस्ट्रेलिया पर। अब ऑस्ट्रेलिया के जो यूजर्स हैं, जो इसके उपयोगकर्ता हैं, चाहे उपयोगकर्ताओं की बात कर लो आप इसके, या फिर आप बात कर लो इसके जो यानी कि जो फेसबुक जो समाचार भेजते हैं, यानी कि आप फेसबुक खोलते हैं तो उसके अंदर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो सब कार्य क्या हो रहा है कि ना ही तो फेसबुक की ओर से ऑस्ट्रेलिया में समाचार आ रहा है जो कोई उपयोग करता है, ना ही वो अपनी ओर से कोई फेसबुक पर समाचार इस तरह की जो पोस्ट है वो डाल पा रहा है। इस चीज़ को लेकर फेसबुक ने प्रतिबंध लगाया किस पर? ऑस्ट्रेलिया पर। तो फेसबुक ने प्रतिबंध लगाया ऑस्ट्रेलिया पर। हालांकि कल अगर हम देखें समाचार के अंदर तो इसका अनुरोध भी क्या है, यानी कि इसके लिए कहा है ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक से कि जो प्रतिबंध आपने लगाया, जो बैन किया है, इसको हटाओ। अब आपसे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, पहले आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रतिबंध लगा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कैनबरा। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है यहाँ की क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। ये बात आपको याद रखनी है। अब फेसबुक ने प्रतिबंध लगाया तो फेसबुक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। इसकी आप सभी इस्तेमाल करते हैं फेसबुक को। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है और फेसबुक के सीईओ हैं वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके क्या है? सीईओ हैं और मुख्यालय इसका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, इसके अगर हम अन्य विकल्पों चीन और पाकिस्तान की बात करें तो चीन की आपसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना जो है इसकी कैपिटल है बीजिंग। क्या? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और बीजिंग के अलावा अगर हम बात करें, यहाँ की बीजिंग क्या हो गई? कैपिटल हो गई, यानी कि राजधानी हो गई चीन की। अगर बात करें आपसे करेंसी के बारे में कि चाइना की जो है इसकी करेंसी क्या है, तो चाइना की करेंसी है, आपको याद रखना है, रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है चाइना की, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ अगर हम आपसे बात करें करेंसी के अलावा, जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं। क्या है? शी जिनपिंग यहाँ के क्या हैं? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति। अब बात आपसे अगर पाकिस्तान के बारे में करें तो पाकिस्तान जो है यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान। क्या है? इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या? एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं इमरान खान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अगर आपसे बात करें तो वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या? स्कॉच ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किस राज्य के मुख्यमंत्री को किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यानी कि आंध्र प्रदेश के सीएम को, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को सम्मानित किया गया है इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को किया गया है। आंध्र प्रदेश की आपसे बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमें तेलंगाना के बारे में पहले जानना होगा। हालांकि इसे विकल्प में भी, लेकिन तेलंगाना के बारे में जानना जरूरी है। आंध्र प्रदेश में से 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया जाता है तेलंगाना। ये तेलंगाना 29वां राज्य था उस समय भारत का। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। इसकी राजधानी बनाई जाती है, यानी कि इसकी राजधानी है वर्तमान में क्या? हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद राजधानी वर्तमान में तेलंगाना की, उससे पहले तक की राजधानी आंध्र प्रदेश की थी। क्योंकि जो हैदराबाद जो शहर था, जो हैदराबाद क्षेत्र था, ये कटकर किसके अंतर्गत आ गया? ये तेलंगाना के अंतर्गत आ गया। अब नया सवाल था कि इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बननी थी, तो उसके बाद कार्य शुरू हुआ आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने का। उस समय इसको लेकर विवाद हुआ राज्य के अंदर, लेकिन उस समय इसकी राजधानी अस्थायी रूप से बना दी गई अमरावती। क्या? अमरावती बना दी गई राजधानी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कि स्थिति सामान्य होते गई, स्थानीय राज्यपाल ने मंजूरी दी, तो वर्तमान समय में आपकी जो राजधानियाँ हैं वो 3 रूप में कार्य करती हैं, 3 अलग अलग स्थानों पर। जुडिशियल कैपिटल की अगर बात करें, न्यायिक राजधानी की, तो यहाँ का हाईकोर्ट है कुरनूल में। क्या? कुरनूल में हाईकोर्ट है यहाँ का, जैसे कि उत्तराखंड का नैनीताल में, और उत्तर प्रदेश का कहाँ पर? इलाहाबाद में, और हरियाणा और पंजाब का कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर है। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कुरनूल में है।
यानी कि उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी की बात विधानसभा की बात करें तो विधानसभा यहाँ की अमरावती में है, तो अमरावती में विधानसभा यानी कि सदन की कार्यवाही होती है। विशाखापट्टनम में कार्यपालिका, क्या कार्यपालिका विशाखापट्टनम में है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के क्या है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंदन कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन है यहाँ के क्या है, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। अभी हमने आपसे बात की तेलंगाना की, बात कर लेते हैं आपसे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की यहाँ पर बात हो रही है, तो एमपी की राजधानी है भोपाल, ये बात भी आपको याद रखनी है, क्या है, भोपाल यहाँ की राजधानी है। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके जो सीएम है कहाँ के, यानी कि मध्य प्रदेश के, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, क्या है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। इनके पास अतिरिक्त प्रभार है यहाँ का। और राज्यपाल हैं वैसे उत्तर प्रदेश की, जैसे कि भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र राज्य के, और उनके पास अतिरिक्त प्रभार है गोवा का। अब इसके अंदर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण किसने दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील से आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर अनिवार्य कर दिया है। किसने, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से जो भी आ रहा है, जो भी फ्लाइट आ रही है, उन सभी लोगों का आरटी-पीसीआर अनिवार्य कर दिया है। यह आरटी-पीसीआर क्या है पहले इसको जानते हैं। 14 दिन का इसके अंदर क्वारंटाइन किया जाएगा और इसके अंदर टेस्ट भी होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या, आरटी-पीसीआर 14 दिन का क्वारंटाइन एवं टेस्ट, ये है क्या, आरटी-पीसीआर। अब बात आपसे करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक क्या है, कर्नाटक ने अनिवार्य क्या है, यानी कि जो भी कोई हो रहा, जो भी कोई आ रहा है उसको चेक कर रहा है। कौन, दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील से आने वालों को कर्नाटक कर रहा है। कर्नाटक की आपसे अगर बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कौन है, वजुभाई वाला गवर्नर ऑफ कर्नाटक है। यहाँ पर दो विकल्प हमें और मिले हैं, केरल है और ओडिशा है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। केरल की आपसे बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, क्या, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ केरला यानी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं केरल के। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है, कहाँ के, केरल के। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है थियोडोर बस्करन ने। किसने, थियोडोर बस्करन ने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है। तो कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया है पिनरई विजयन ने। पिनरई विजयन के ऊपर अभी हम ऊपर पढ़कर आए, केरल के क्या है, मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला है। और एक और दूसरा विकल्प जो हमें मिला है आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के क्या है, ये गवर्नर है, हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। इस अगले अंदर अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। कौन से रोवर की, परसिवरेंस रोवर इसका नाम है, इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है नासा ने। किसने कराई है, नासा ने मंगल ग्रह पर ये लैंडिंग कराई है। ये बात आपको याद रखनी है। नासा की आपसे बात करें तो नासा का नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है नासा का। जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसी प्रकार से नासा एजेंसी है किसकी, ये अमेरिका यूएस की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर, स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ नासा कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। तो मंगल ग्रह पर इसकी लैंडिंग कराई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित है स्वदेशी मैसेजिंग ऐप, इसको लॉन्च किया है संदेश ऐप। क्या, संदेश ऐप इसको लॉन्च किया है। एक और चीज़, कुकू सरकार लेकर आई है ट्विटर की जगह पर, क्योंकि ट्विटर से भारत सरकार का विवाद चल रहा था। और ये जो संदेश ऐप जो लेकर आई है, इसके अंदर व्हाट्सएप जैसी सभी पूरी पॉलिसी, जो भी व्हाट्सएप सभी कुछ अवेलेबल करा रहा है, वही सब इस संदेश ऐप के अंदर है, जो भारत सरकार लेकर आई। किसके द्वारा निर्मित है, एनआईसी के द्वारा। अब एनआईसी की आपसे बात करें तो एनआईसी का पूरा नाम है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। क्या, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर इसका नाम है। एनआईसी की स्थापना हुई थी 1976 में और एनआईसी का मुख्यालय है कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका का आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा बिकने वाला 16.25 करोड़ रुपये वाला पहला प्लेयर कौन बना है। तो सबसे पहला, यानी कि इतिहास में सबसे महंगा बिकने वाला पहला प्लेयर बना है दक्षिण अफ्रीका का, कौन, क्रिस मॉरिस। तो क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका का आईपीएल के इतिहास में बिकने वाला सबसे महंगा क्रिकेटर बना है, यानी कि प्लेयर बना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है हैदराबाद को। किसे दी गई है? हैदराबाद को दी गई है। ऊपर अभी तेलंगाना हमारा छूट भी गया था, लेकिन यहाँ पर भी तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल है। तमिलिसाई सौंदरराजन वर्तमान समय में चर्चा के अंदर रहे, क्योंकि इनको पुदुचेरी की वर्तमान समय में क्या, इनको उपराज्यपाल का क्या दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार। जिस प्रकार से मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आनंदीबेन पटेल के पास में एमपी का और भगत सिंह कोश्यारी के पास में कहाँ का? गोवा का अतिरिक्त प्रभार है। और जबकि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और कहाँ के, यानी कि भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र के, लेकिन गोवा का उनके पास अतिरिक्त प्रभार है। तो पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार तमिलिसाई सौंदरराजन के पास अभी आ गया है, क्योंकि तमिलिसाई सौंदरराजन वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल है। और अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे, क्योंकि ये चर्चा के अंदर क्यों नहीं, क्योंकि किरण बेदी को हटा दिया गया था। किरण बेदी वहाँ की उपराज्यपाल थी और इसीलिए ये वर्तमान समय में चर्चा में रही हैं। अब यहाँ पर कोलकाता के अलावा एक दो शहर के नाम और दिए गए हैं हैदराबाद के अलावा। हैदराबाद के बारे में यहाँ पर जाना। अब बात कर लेते हैं कोलकाता और नई दिल्ली की। तो कोलकाता और नई दिल्ली की आपसे बात करें तो कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल है और मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात हो रही है। आपसे अगर बात करें तो इस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ये बात आपको याद रखनी है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। ये राज्य भी आजकल चर्चाओं के अंदर है पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली की आपसे बात कर लें तो दिल्ली यहाँ पर सरकार है किसकी? आपकी, यानी कि आम आदमी पार्टी की। किसकी? आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि अभी पुदुचेरी के बारे में बताया, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और इसीलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अनिल बैजल एक IAS अधिकारी हैं, ये उपराज्यपाल हैं वर्तमान में दिल्ली के। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की आपसे बात करें तो उप मुख्यमंत्री यहाँ के मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? यानी कि वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जिसके साथ सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार तो 10% वृद्धि के साथ तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है सीको हाशिमोतो को। किसे? सीको हाशिमोतो को। जी जापान की राजनीतिज्ञ हैं, इनको इसका अध्यक्ष चुना गया है। अब बात जापान की आपसे कर लेते हैं। तो जापान की राजधानी, कैपिटल ऑफ जापान है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन, ये बात आपको याद रखनी है। जापान के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्राट भी आए तक के चलते हैं, यानी कि संरक्षक आप इनको मान सकते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ के सम्राट है नारुहितो। कौन है? नारुहितो। जिस प्रकार से ईरान की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति और होते हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर और होते हैं। हालांकि चुनाव वहाँ पर भी होते हैं। बात प्रधानमंत्री की है तो प्रधानमंत्री यहाँ के शिंजो आबे थे, लेकिन लगभग 6 महीने पहले उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद में यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदा सुगे। कौन? योशिहिदा सुगे यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? कहाँ के? पंजाब। यहाँ पर जापान की बात चल रही है। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। करेंसी येन है और सम्राट यहाँ के क्या है? नारुहितो इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन की मंजूरी दी है? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत आता है बच्चों की देखभाल करना और उनका संरक्षण। तो बच्चों की देखभाल और संरक्षण, तो इस अधिनियम में मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंदर मंजूरी दी है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सफलता घंटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूलें।